अब नहीं होगा। चलो तैयार। देखो 31 नंबर क्वेश्चन है कि 6, 8, 10 और x और 7 का समांतर माध्य कितना दिया है? 8 दिया है। तो उस x का वैल्यू क्या होगा? तो बराबर हम 8 करेंगे और समांतर माध्य का मतलब सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो कौन संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। तो सभी को जोड़ देंगे और क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 को है ना, है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5 को है। 8 बजे कितना हो जाएगा? 40। पर 8, 6, 14, 14 10, 24 से 7, 31 प्लस x, ये हो जाएगा 8 बचे 40। x का मान 40 में से 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। जो ऑप्शन कहाँ है? डी यहाँ पे। आया समझ में? चलो। हाँ, समांतर माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। है समझ में? अब यहाँ पे देखो 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही भी आसान है कि 245 के पावर 3 है गुना 183 का पावर कितना है? 3 है। तो और गुने 73 का पावर कितना है? 3 है का इकाई अंक। अच्छा 77 लिख दिए। 73 का पावर कितना है? 3 है। इस सभी को गुना करने पे इकाई अंक क्या होगा? तो देखो इकाई अंक कितना है? 5। तो 5 का पावर 3 करो, इसे छोड़ दो। गुना 3 का पावर कर दो 3, ये छोड़ दो। 3 का पावर 3 करो। तो 5 का पावर 3 कितना होता है? 125। इकाई अंक कितना होता है? 5। गुने 3 का पावर 3 कितना होता है? 3 3 का 27। 7 आता है इकाई अंक, यहाँ 7 लिखो। फिर इसका भी करेंगे तो इकाई अंक 7 होगा। 7 बचे है 7 सते 49। इकाई अंक 9। 9 बचे कितना इकाई अंक आया? 5। जो ऑप्शन क्या होगा? है समझ में? सिर्फ इकाई अंक। देखो फिर से बताते हैं। इकाई अंक 5 है, इसका 3 कर लो, 3 का 3 कर लो, फिर 3 का 3। 5 का क्यू कितना होता है? 125। तो इकाई अंक 5। 3 का क्यू कितना होता है? 27। 27 का 7 लिखेंगे। हाँ यहाँ भी 3 का क्यू 27 होता है 3। 7 सते 49 इकाई अंक 9 और 9 बचे 45 इकाई अंक। हो गया आंसर। खाली इकाई अंक से मतलब है, कुछ नहीं है। समझ में? चलो अब 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर हो गया। 33 नंबर है समझ में? क्या पूछा है कि 25 का स्क्वायर कितना है? देखो तो कितना आसान है। 33 नंबर क्वेश्चन है। 25 का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ट्रिक बताया था ना कैसे होता है। जो 25 वाला तो और आसान होता है, जिसका इकाई अंक क्या हो? 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर दो 25। और जो दहाई अंक बच रहा है उसका एक अगला संख्या से गुना कर दो। तो 2 का अगला क्या होता है? 3। तो 3 दूनी 6। जैसे इसी पर आधार पर जैसे मान लो 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। 4 का अगला 5, 5 चौका 20। बस हो गया। किसी का भी इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कर दो, उसके पीछे जितना भी संख्या एक बढ़ा कर दोनों में गुना करके लिख दो आंसर। जैसे मान लो 95, 95 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो 9 का कितना आता है? 10। तो दोनों गुना करो कितना हुआ? 90 आंसर। है समझ में? चलो अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। स्क्वायर ट्रिक बताए होंगे, यूट्यूब पर होगा। 400 का 34 नंबर है। 400 का कितना 25% कितना होता है? प्रतिशत तो नीचे तोड़ेंगे। 25 चौका 100। ऑप्शन कहाँ है? बस हो गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि एक आयत की लंबाई यानी एल का वैल्यू दिया 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी बी का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल एरिया कितना होता है? एल इंटू बी होता है। तो 50 गुना 40, 2 सोना के 2 सोना 5 का 20 का सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए। बोलो कोई दिक्कत? चलो ऐसे ही पूछ भी, सब उसी में से आएगा। 35 हो गया। चलो यहाँ दिखा है 36 नंबर का रहा है। एक समकोण त्रिभुज की आधार, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसका आधार ये है 3 सेंटीमीटर है तथा इसे लंब 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण ज्ञात करें। कर्ण इसी कहते हैं, यानी इसे एच कहते हैं। तो एच निकालना है तो रूट अंडर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर पी जो परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34। रूट अंडर 34 है, देखो तो
ऑप्शन नंबर बी आंसर। आए समझ में। चलो अगला है 37 नंबर। दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग 35 है, तो उनका अंतर कितना है? 13 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बिना ऑप्शन से भी। जैसे दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई का योग कितना हुआ? 35 है। दोनों का अंतर कितना है? x माइनस वाई। ऐसे दोनों संख्या को जोड़ दो, कितना हुआ? 2x। ये होगा, यहाँ जोड़ दो 8 है 4 48, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 24। x का मान 24 हो गया, तो y का मान क्या? 35 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 24 11 पेयर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन यहाँ दिख रहा है 24 11 सी। आज समझ में। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो 38 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इजी बड़ा दिया है। एक वर्ग की भुजा कितना है? 6। मान लो यह वर्ग के प्रत्येक भुजा 6 होता है। आयत आयत जो वर्ग से सटा हुआ है, इसी की जैसे एक आयत जो है इसके पास सटा हुआ। आयत की एक भुजा वर्ग में क्या है? दुगुना है। एक भुजा वर्ग क्या है? दुगुना। मान लो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 12। तथा दूसरी भुजा क्या है? तिगुना। तो कितना हो जाएगा? 18। तो यह इसे कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, लंबाई हो जाएगा 18। इसका तिगुना कर देते हैं, इसका दुगुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 12। तो पूछा है कि तो दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 36। 18 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 गुना 36 हासिल 3। 18 3 21 यानी 216। 36 जोड़ दो, 36 जोड़ देंगे तो 6 12 3 1 4 1 5 यानी 252। देखो तो कहाँ है ऑप्शन? ये नंबर है 252। आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर 39। थोड़ा सा ब्लैक मतलब व्हाइट पेपर है ना, रंगीन व्हाइट, उससे करते ना, इससे दिन पीडीएफ होता है इसका तो सही रहता है। देखो 21 का पावर 3 और उसका पावर कितना है? 1/3। तो हम तुम्हें बताए होंगे कि पावर का पावर कुछ भी हो तो सभी आपस में क्या होते हैं? गुना होते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? जो ऑप्शन का नंबर क्या होगा? फिर कह रहा है कि दो सिक्का को, कितना नंबर? 40 नंबर। दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, नंबर ऑफ एस निकालना हो तो दो सिक्का हो सकता है कि हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। तो कौन सा नंबर हुआ? एस हुआ, तो 4 में हुआ। तो ठीक है। तो पूछा है कम से कम एक चित्र, मतलब चित्र का मतलब हेड आने के लिए, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? हेड आएगा कौन को चित्र? देखो तो एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, तो 3 को है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3। आई कितना है? 4। तो 3/4 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? हाँ तो कम से कम पूछा, एक कम से कम एक है। तो देखो तो हेड कब है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। है समझ में। कोई दिक्कत? चलिए 40 हो गया। अब हम लोग 41 नंबर देखेंगे 41। देखो कितना आसान पूछा है ये। देखो तो यहाँ -35 और कॉमा -29 का जोड़ क्या होगा? मतलब इसे जोड़ दो, कॉमा का हटाकर -35 और प्लस माइनस माइनस जोड़ो तो 9 5 14 3 2 5 1 6 -64। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? देख लो इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है। 42 नंबर देखो, यहाँ कह रहा है कि 800 रुपया का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष साल के बाद साधारण ब्याज क्या होगा? 800 रुपया है, 4.5% है, टाइमिंग है 2.5 वर्ष, बटा इसको लिख सकते हैं 5/2, इसको लिख सकते हैं 9/2 अगुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 दूना 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 9 90। ऑप्शन कहाँ है? समझ में। चलो 43 नंबर कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेके 10 तक प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य का मतलब क्या होता है? योग, मतलब बीच वाला एवरेज निकालना है। तो 1 से लेकर 10 तक संख्या जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 + 9 कितना होगा? 9। 1 से लेकर 10 तक है ना, प्लस 10 अब बटा टोटल संख्या कब होगा? 10। सभी को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। जोड़
सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, अब बटा 10 यानी 5.5, इसको जोड़ के देखना 55 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका जी, ये था 5.5। अब दो और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाया जा सकता है। एक व्यास है 16 का, एक व्यास है 1 का। इसका व्यास है 16, इसका व्यास है 1, तो इसका रेडियस हो जाएगा 8, इसका रेडियस होगा 1/2। तो बड़का का वॉल्यूम छोटका के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन, गोला है ना, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन क्यों होता है। और छोटका होता है 4/3, इसमें भी वही लगेगा पाई आर क्यूब। तो छोटका का आयतन बड़का का आयतन छोटके का आयतन का n गुना हो जाएगा। वही पूछा छोटका कितना बन सकता है, देखो 4/4 कैंसिल, आर का वैल्यू इसमें कितना है 8, कितना बार लिखेंगे 3 बार बराबर n, इसमें पाई भी कैंसिल हो गया। आर का वैल्यू कितना है 1/2, कितना बार 3 बार। अब गुना करो, 2 गुना 4 दूनी 8 टाइम 64 गुना 64 कर दो, आंसर आ जाएगा n का वैल्यू 4 चौका 16। देखा तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 16, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट में है 6, 40 96 आंसर होगा। देखो 4 चौका 16 लिखेंगे, 6 6 36, 6 दूनी 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, 6 कम 6 48, आगे कितना होता है 49 हासिल 4, 26 से 4 होगा, ऑप्शन आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब 45 नंबर क्वेश्चन है। जब भी देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि इसको पिघला कर इसमें बना दिया गया तो इतना के बराबर है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है 3D में। 3D में क्या होता है वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होता है, 2D में परिमाप बराबर होता है समझ में। यहाँ कह रहा है कि 45 नंबर ए और बी किसी काम को, देखो क्वेश्चन बना चुके हैं, 12 दिन में करता है, जबकि बी अकेले काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बताए थे 12 गुना 30 है, दोनों का अंतर कर दो कितना हो जाएगा 18, 6 दूनी 12, 6 तिरका 3 दहिया 10 दूनी, आंसर कहाँ दिख रहा है ए। फिनिश हो गया कि नहीं, फिर अगले दिन क्या करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन देखेंगे।